तो आज के वीडियो में हम लोग और 2 पैटर्न सीखेंगे जिससे आप इंग्लिश और अच्छे से बोल पाएँगे। जैसे कि पहला सेंटेंस यहाँ पे दिया हुआ है, मैं कल बाज़ार गया था। क्या दिया हुआ है? मैं कल बाज़ार गया था। इस टाइप वाले पैटर्न को आज फ़ॉलो करेंगे पहले 5 सेंटेंस में। तो जैसे देखते हैं, मैं को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं आई। मैं को क्या बोलते हैं? आई। कल, बीते हुए कल की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे आएगा यस्टरडे। ठीक, क्या आएगा? यस्टरडे। फिर बाज़ार लिखा हुआ है, उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मार्केट। और गया था, इस वर्ड के लिए हम लोग लगाएँगे गो का पास्ट टेंस जो कि होता है वेंट। तो इसका ओवरऑल इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ, आई वेंट टू द मार्केट यस्टरडे। आई वेंट यानी मैं गया था, टू द मार्केट यानी मार्केट गया था, यस्टरडे यानी बीते हुए कल में। ठीक, इसी टाइप के पैटर्न को फॉलो करते हैं। जैसे कि सेकंड एग्जांपल है, मैं कल शहर गया था। सेम यही वाला सेंटेंस है, बस बाजार के बदले लग गया है यहाँ पे शहर। क्या? बाजार के बदले लग गया है शहर। तो यहाँ पे जो मार्केट है उसके बदले हम लोग लगा देंगे सिटी। जैसे आई वेंट टू द सिटी यस्टरडे। आई वेंट टू द सिटी यस्टरडे। ठीक, आपको पैटर्न समझ आ गया। आपको मेरे साथ रिपीट करते जाना है और अगर आप इसको अपने नोटबुक में नोट कर रहे होगे तो आपके लिए और अच्छी बात है। तो आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस में। वह कल शहर गया था। फिर से आप देख सकते हैं सेम पैटर्न है, बस यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज हो रहा है। मैं के बदले यहाँ पे आ गया वह। तो वह को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ही। ही इसलिए लगा क्योंकि यहाँ था लिखा हुआ है, उससे हम लोग को समझ आ रहा है कि हम लोग एक लड़के की बात कर रहे हैं। अगर गई थी लिखा रहता तो वह के बदले शी आता, मतलब वह का इंग्लिश में शी होता अगर एक लड़की की बात होती। तो यहाँ पे ही आएगा। तो ओवरऑल सेंटेंस हुआ, ही वेंट टू द सिटी यस्टरडे। ही वेंट टू द सिटी यस्टरडे। होपफुली आपको पैटर्न समझ आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस में। वह कल पार्क गई थी। यहाँ पे अब 2 वर्ड चेंज हो रहा है। पहले तो गई थी यानी हमारा सब्जेक्ट चेंज हो रहा है, ही से शी हो जाएगा और शहर के बदले यहाँ पे आ गया पार्क। क्या? पार्क। पार्क तो इंग्लिश वर्ड ही है तो पार्क ही आएगा। तो बहुत इजी सा सेंटेंस बन गया ये। शी वेंट टू द पार्क यस्टरडे। शी वेंट टू द पार्क यस्टरडे, मतलब वह कल पार्क गई थी। ठीक, इजी था। आगे बढ़ते हैं। हम कल चिड़ियाघर गए थे। हम कल चिड़ियाघर गए थे। हम के लिए लगता है वी। वी यानी मैं और मेरे साथ बहुत सारे लोग, इसलिए लगा वी। चिड़ियाघर को इंग्लिश में हम लोग जू बोलते हैं। क्या? जू। तो इसका इजी सेंटेंस हुआ, वी वेंट टू द जू यस्टरडे। वी वेंट टू द जू यस्टरडे। ठीक, होपफुली आपको पैटर्न समझ आ गया होगा ये वाला। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड अगले पैटर्न पे। ये पैटर्न इस टाइप से है, मैं कल पुस्तकालय में रहूंगा। अब हम लोग पास्ट वाले सेंटेंस को देखें। पास्ट में हम लोग इस टाइप के सेंटेंस को देख लिए। अब हम लोग फ्यूचर वाले सेंटेंस को देखेंगे। इसमें हम लोग विल लगाएंगे। विल। ठीक, विल बी, ये दोनों वर्ड एक साथ आएंगे इसमें। तो देखते हैं, मैं कल पुस्तकालय में रहूंगा। मैं को आप जानते हैं आई बोलते हैं। कल, अब ये आने वाला कल है इसलिए इसको टुमारो बोलेंगे। यस्टरडे यानी बीता हुआ कल होता है और टुमारो यानी आने वाला कल होता है। तो कल के लिए हम लोग यहाँ पे लगाएंगे टुमारो। और पुस्तकालय यानी होता है लाइब्रेरी, में रहूंगा लिखा हुआ है तो विल बी आएगा यहाँ पे क्योंकि फ्यूचर वाला सेंटेंस है ये। तो ओवरऑल सेंटेंस ये हुआ, आई विल बी एट द लाइब्रेरी टुमारो। इतने सेंटेंस का आई विल बी एट द लाइब्रेरी का मतलब हुआ कि मैं लाइब्रेरी में रहूंगा। अब हमको ये भी बताना है कि कल रहूंगा, तो इसलिए हम लोग टुमारो जोड़ देते हैं लास्ट में। वैसे ही अब इसका हम लोग वेरिएशन देखेंगे। और अगर यहाँ तक आपको इंग्लिश पढ़ना अच्छा लग रहा होगा तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि न्यू वीडियो हर दिन आता है शाम 7 बजे नए लर्निंग्स के साथ। तो आगे बढ़ते हैं सेम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए इस वाले को। वह कल पार्क में रहेगा। वह कल पार्क में रहेगा। अब यहाँ पे अगर आप कंपेयर करो तो मैं और पुस्तकालय, मैं और पुस्तकालय बस चेंज हुआ है, वह और पार्क आ गया है उसके बदले। तो आई के बदले ही लग गया और ही विल बी एट द पार्क।
पार्क का पार्क और टुमारो यानी आने वाला कल है करके टुमारो। ठीक, इजी था। आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस में। वह कल संगीत समारोह में रहेगी। संगीत समारोह। अब यहाँ पे ही की जगह शी आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक लड़की की बात कर रहे हैं। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ शी विल बी एट द कॉन्सर्ट टुमारो। शी विल बी एट द कॉन्सर्ट टुमारो। ठीक, इजी था। आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस में। हम कल मीटिंग में रहेंगे। सेम वैसे ही है, सेम वैसा ही है ये सेंटेंस। हम कल मीटिंग में रहेंगे, शी के बदले हम के लिए वी लग जाएगा। वी विल बी एट द मीटिंग। मीटिंग तो इंग्लिश वर्ड ही है तो वो सेम रहेगा टुमारो। आने वाला कल करके टुमारो। अब ये एक और लास्ट सेंटेंस है, इसको मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसको आपको खुद से करना है एज अ होमवर्क और कमेंट में लिखना है जहाँ से मैं उसको चेक कर लूँगा। और ऐसे ही अगर इंग्लिश सीखना आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हर दिन शाम 7 बजे एक नया वीडियो आता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।